बैरी जॉन के साथ उन्होंने कोर्स किया था थिएटर का, फिर हमारी मुलाकात हुई। रंगमंच जो है उसको आप मार नहीं सकते। स्वागत करना चाहेंगे हम अपने न्यूज़ चैनल फ्रंटलाइन न्यूज़ में। मैं आयशा आज मौजूद हूँ एनएसडी के डायरेक्टर चित्तरंजन जी के साथ, और चित्तरंजन जी के बारे में सब कुछ लगभग सबको पता ही होगा, क्योंकि एनएसडी के बारे में जो फिल्में डायरेक्ट की हैं, जो इन्होंने लिखा है, गाने लिखे हैं, कौन सी फिल्म में काम किया है, बट इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। जैसे कि पता ही है सर सबको कि आपकी जो वाइफ हैं वो एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनसे आपकी कैसे मुलाकात होती है सर प्लीज़। मैं पास आउट हो गया था, तो एक प्ले साहित्य कला परिषद के युवा महोत्सव एक होता था उस समय, अभी भी हो रहा होगा, उसमें एक प्ले करने के लिए मुझे मौका मिला था। तो व्यक्तिगत नाम से एक बहुत फेमस प्ले है, वो मैं करने वाला था, जिसमें दो किरदार, मेजर किरदार होते थे, तो एक लड़का और एक लड़की। तो उसमें जब मैं डायरेक्ट कर रहा था वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। ये आसान रहा एक लव मैरिज करना, एक उनसे कितना मुश्किल था? नहीं, कुछ नहीं रहा। माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दे हैव बीन वेरी काइंड। तो मेरी जो वाइफ है वो तो एमबीए करने जा रही थी उस समय, फिर बैरी जॉन के साथ उन्होंने कोर्स किया था थिएटर का, फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप किया, फिर वो लंदन गए पढ़ने के लिए एक्टिंग। तो उसमें फिर मुलाकात होती रही। उसके बाद मैंने प्रपोज़ किया उनको कि भाई क्या ये पॉसिबल है, तो उन्होंने अपने घर पे जैसे ही बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एजुकेटेड लड़का है तो ठीक है, और दूसरा है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम जीवन भर वहाँ खुश रहोगे? अगर ऐसा है तो ठीक है, पैसा होना नहीं होना या प्रोफेशन थोड़ा सा अनसर्टन होना ये बात की बात है। सो उस तरह का जो जज्बा रखना, उस तरह का बिलीफ रखना बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैम। इस उम्र में सर इतना फिट रहने का क्या राज है? मेरी उम्र क्या है आप मुझे बता सकती हैं क्या? मैं फिट क्या मतलब, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत योगा वोगा करते रहते हैं। एक लास्ट बात हमारे यंगस्टर्स को आप जो सलाह देना चाहेंगे कि थिएटर जो है वो इंडिया में लगभग गायब सा होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ना, सच नहीं है। इंडिया में थिएटर अगर गायब होता तो भारत रंग महोत्सव में हम 200 के करीब नाटक का जमावड़ा नहीं कर पाते, जिसमें से मात्र 10 फॉरेन के नाटक होते हैं। क्योंकि उतनी साधन नहीं है कि हम 10 से ज़्यादा नाटक नहीं बुला पाते हैं, और बाकी सब भारत भर से नाटक होता है। तो थिएटर तो गायब नहीं हुआ है। जो लोग ये कह रहे हैं उनकी निगाह कहीं और है। में भी हो सकता है उसका प्रमोशन बंद हो गया है। थिएटर प्रमोशन तो कभी था ही नहीं, क्योंकि वेब सीरीज लोग थिएटर का कभी प्रमोशन नहीं था। समाज उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि समाज में हमको बिल्कुल ऐसे करके रखा जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले हैं, और सिनेमा को भी मानते हैं, बट सिनेमा क्योंकि, और ओटीटी खास करके क्योंकि आपके बेडरूम में अतिक्रमण कर चुका है, और थिएटर वालों के पास वो मर्यादा अभी भी है, वो आपके बेडरूम अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो वो एक अलग बात है। इसलिए इस तरह की परसेप्शन, बट दिस इज़ कम्युनिकेशन गैप और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि थिएटर ख़त्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर तत्काल होता है उसी समय पर। जैसे मान लीजिए थर्ड बेल से पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा ऑल द बेस्ट, मैं कहा हाँ यार देखना प्ले, मैं मिलता हूँ। सडनली आप देखते हैं मैं एक खूंखार आदमी बन के आता हूँ, या मैं डाकू बन जाता हूँ, या मैं कोई विक्टिम बनता हूँ। तो ये जो जादू है ना, ऑन एंड ऑफ, और लगातार 2 घंटे के लिए, और आपके समक्ष बिल्कुल आपके सामने बिना किसी प्रिटेंशन, ये जो जादू है वो थिएटर की जादू है, और ये उसकी क्षमता है, उसका बल है। ये जब तक रहेगा थिएटर को कोई मार नहीं सकता। ये रक्तवीर करके एक राक्षस होता था, जिसे काटेंगे, जहाँ जहाँ उसके रक्त के छींटे रहेंगे वहाँ से उसका रेप्लिका निकलेगा। और रंगमंच जो है उसको आप मार नहीं सकते हैं। वो जहाँ आप रंग कर्म को ख़त्म करना चाहेंगे, उसका छींटा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ रंग कर्म शुरू होगा। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद हमसे इतना समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।